हमारी बॉडी में जैसे ही कोई अनचाही घटना घटती है, हम गिरते हैं, हमारा टिश्यू ब्रेक होता है, हमें चोट लगती है, तो उस अनचाही घटना होने वाले स्थल पर हमारी बॉडी का एक इम्यूनिटी की सेना है। वो सेना झट से उस जगह पर इकट्ठी हो जाती है और वहां पर मेक श्योर करती है कि जो भी अनचाही घटना हुई है वो उतनी ही जगह पर सीमित रहे, उससे ज्यादा बॉडी में फैले ना। इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और वहीं पर उस बॉडी के हिस्से को हील करने के प्रोसेस में सूजन पैदा होती है। देखा जाए तो सूजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है और उतनी ही जरूरी है। लेकिन अब अगर ये सूजन हमारे शरीर में हर रोज बनती रहेगी, हर रोज बनती रहेगी, हर पल बनती रहेगी, तब ये सूजन हमारे शरीर में क्रॉनिक रूप ले लेगी। क्रॉनिक यानी कि जानलेवा। जी हाँ, हमारा अपना डिफेंस मैकेनिज्म हमारे लिए जानलेवा रूप ले सकता है। जब ये क्रॉनिक रूप धारण कर लेती है, तब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जीवन का खतरा बन जाती है। क्योंकि यही डिफेंस मैकेनिज्म, अच्छा देखिए, एक एक तो सूजन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि हम गिर गए, चोट लगी, हमें हमें नजर आ रही है वो सूजन। लेकिन जो सूजन हमारे शरीर के अंदर होगी, आपके लीवर के ऊपर सूजन आ रही है, आपके हृदय के ऊपर सूजन आ रही है, आपके फेफड़ों के ऊपर सूजन आ रही है, वो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, हमें नजर भी नहीं आ रही है, लेकिन वो हर रोज रोजाना बढ़ती जा रही है। वो सूजन खतरनाक है। ये सूजन जो रेगुलरली हमारे शरीर के अंदर थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, ये सूजन हमें बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों तक ले जाती है। देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है। बाहरी तौर पर जो सूजन आती है वो हमें किसी बाहरी चोट की वजह से आ सकती है, किसी भी समस्या की वजह से आ सकती है। जो अंदरूनी सूजन है वो तब आती है जब हमारे शरीर में कोई भी इम्प्योरिटी, जर्म्स, किसी भी प्रकार के डस्ट पार्टिकल्स हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं इनसाइड अवर बॉडी। वो कैसे एंटर करते हैं? हम भोजन कर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारे भोजन में हम जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हमारे शरीर में एंटर कर ही रही हैं। जो पानी हम पी रहे हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, वो प्रदूषण से भरी हुई है। कई बार जाने अनजाने में हम एलर्जी वाले फूड खा लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए माफिक नहीं है। ये सब चीजें मिलकर हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करती हैं, क्योंकि शरीर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ जर्म्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, जिन्हें साइंस की भाषा में फ्री रेडिकल डैमेज कहा जाता है, वो पैदा करते हैं। ये डैमेज हमारे शरीर के मूलभूत इकाई सेल्स को भी डैमेज करते हैं। ये इतना गंभीर है कि हमें पता भी नहीं लगता और देखते ही देखते हम गंभीर बीमारियों के रोगी बन जाते हैं, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो। ये इन्फ्लेमेशन हमें डायबिटीज का रोगी बना देती है, हमारी बॉडी को पता ही नहीं होता। लेकिन जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव शुगर होती है, एक्सेसिव ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सोचता है कि ये जो बढ़ी हुई शुगर है यही मेरे लिए खतरा है, और वो उसी को किल करने की कोशिश करता है। लगातार बिना रुके, बिना थमे हमारा इम्यून सेल्स काम करते रहते हैं, और वो इतना काम करने में बिजी हो जाते हैं कि जाने अनजाने में वो अपनी ही बॉडी को, अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इतने ओवर स्ट्रेस्ड किसी भी व्यक्ति को जब हम बहुत ज्यादा काम दे देंगे तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि वो काम कर क्या रहा है, लेकिन वो काम करता जाएगा स्ट्रेस में। इसी तरह से हमारे अपने इम्यून सेल्स भी अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में डायबिटीज की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगती है। हमारे सेल्स इंसुलिन को भी नकार देते हैं कि चाहे तुम भी आए हो तब भी हम ग्लूकोज को अंदर एंटर करने की जगह नहीं देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी उसे कैच ही नहीं कर पा रही कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल सेम इसी तरह से हृदय रोग है। हृदय रोग की समस्या का भी एक बहुत बड़ा कारण है इन्फ्लामेशन। देखिए, जो लोग बिल्कुल परफेक्ट जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन जीवन शैली जी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, वजन भी जिनका ज्यादा नहीं है, उन्हें हार्ट अटैक्स क्यों आए? क्योंकि उनके शरीर के अंदर ऐसी इन्फ्लामेशन थी जो उन्हें खुद को भी नहीं पता थी।
जिसका कोई सिम्टम भी उन्हें नहीं पता था। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें अपनी बॉडी का पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। ये इन्फ्लेमेशन हमें गट इन्फेक्शन तक दे सकती है। ये इन्फ्लेमेशन ब्रेन के ऊपर भी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती है, जैसे कि पार्किंसन। पार्किंसन में आपने देखा होगा कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें बोलने में हकलाहट आने लगती है या कंपन आने लगती है उनके बोलने में। हर एक काम करने के प्रोसेस में वो स्लो हो जाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन स्लो हो रहा है। इसी तरह से अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स में भूलना, किसी परिवार के ही, निकट परिवार के ही व्यक्ति का नाम भूल जाना, ब्रेन एक्टिवली काम ना करना, किसी भी चीज को सॉल्व करने में काफी समय लग जाना, दिमाग का एक तरह से सुन्न हो जाना, ये सूजन है। इसी तरह से इन सब समस्याओं से लड़ते 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 जब हमारा इम्यून सिस्टम पूर्ण रूप से सप्रेस हो जाता है, थक जाता है अपने आप को हील करने की कोशिश में, जबकि उसे ये नहीं पता कि इन सब समस्याओं को उसे इतना प्रेशर के साथ हील करने की जरूरत नहीं है। वो इतना एफर्ट करता है कि एक दिन वो खुद ही बिल्कुल ओवर स्ट्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें और बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस हो सकता है, हमें मुंह की समस्याएं हो सकती हैं जिसमें हमारे मसूड़ों का सूजना, मसूड़ों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं। तो ये सभी बीमारियों का एक जन्मदाता है हमारे शरीर के अंदर पैदा होने वाली सूजन। इस सूजन से बचने के लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इसकी जांच करवाई जाए। एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, कोविड। आप सबको यही लगता होगा कि कोरोना आया, कोरोना का संक्रमण हमारे शरीर में गया, हमारा शरीर उसे झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से लोगों की मृत्युएं हुई। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है? कोरोना का संक्रमण हमारे शरीर में गया, हमारे शरीर के फेफड़ों में गया। जैसे ही संक्रमण शरीर के फेफड़ों में गया, क्योंकि ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने वाला संक्रमण था, हमारा इम्यून सिस्टम भी उसी समय हमारे लंग्स में पहुंच गया। हमारे लंग्स में पहुंचकर वो संक्रमण को हील करने की कोशिश करने लगा, जबकि उस कोशिश में उस संक्रमण का नंबर बढ़ता गया, हमारी इन्फ्लामेशन बढ़ती गई, हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, क्यों मृत्यु हुई लोगों की? एक संक्रमण की वजह से मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु हुई क्योंकि इस संक्रमण से लड़ते हुए हमारे अपने इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे फेफड़ों में सूजन आ गई। जब फेफड़ों में सूजन आ गई कि तो लोगों के लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई, सांस लेने की, ऑक्सीजन अंदर रखने की कैपेसिटी कम हो गई, क्योंकि ऑलरेडी लंग्स में सूजन ने घर कर लिया। ये सूजन क्यों हुई? हमारी अपनी बॉडी की वजह से। ये सूजन संक्रमण की वजह से नहीं हुई। संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी बॉडी की वजह, शरीर में हमारी बॉडी में जो सूजन हुई, उसकी वजह से दम घुटा, उसकी वजह से लोगों को सांस नहीं आया, उसकी वजह से लोगों की मृत्युएं हुई हैं। असली फैक्ट ये है। देखिए, हमारे शरीर में हर रोज होने वाली सूजन एक मध्यम सी सुलगती हुई आग है। ये इतनी ज्यादा धीमे 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 अंदर सुलगती रहती है कि किस दिन ये ज्वालामुखी बनकर फट जाएगी, हमें खुद नहीं पता। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसकी तरफ तवज्जो देना। जैसे हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि उसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते, उसी तरह से इन्फ्लेमेशन की तरफ भी कोई खास ध्यान नहीं देते। बॉडीज लोगों की इतनी नजर आ रही है कि मेरी बॉडी में सूजन है, फिर भी उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो लोग मोटे होते हैं ना, वो उन्हीं की बॉडी सूजती है, उन्हीं की बॉडी में सूजन आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे पतले लोगों पर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उनके शरीर के किसी भी अंग में सूजन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सूजन उसी के शरीर पर होगा जो वजन में भारी होगा। दुबले पतले लोग भी सूजन के मरीज हो सकते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी तो किसी के भी अंदर जा सकती है। इसका दुबले और मोटे होने से कोई भी तालमेल नहीं है। इस सूजन से लड़ने के लिए
आपको एक टेस्ट करवाना होता है, जो आपको हर 3-4 महीने बाद, हर 6 महीने बाद ज़रूर करवा लेना चाहिए। इस टेस्ट का नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी टेस्ट कहा जाता है इसे। एक और ख़ास बिल्कुल प्रिसाइज़्ड टेस्ट है जिसे आईजीई कहा जाता है। आप आईजीई का टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन की एक्यूरेट वैल्यू आपको मिल जाती है। तो कोई भी जाँच करवा सकते हैं। आप सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन की जाँच या फिर आईजीई की जांच नोट कर लीजिए। इन टेस्ट को जरूर करवाना चाहिए। अपनी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है हमें इन्हीं टेस्ट से पता लग सकता है। अब आपको सिंपल सॉल्यूशंस बताती हूँ कि इस इन्फ्लेमेशन को हील कैसे कर सकते हैं। 5-6 शायद इसके सिंपल सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन जो है वो है अपनी डाइट को इम्प्रूव करना। अपनी डाइट को बहुत, देखिए जो कुछ भी आप अपने इस मंदिर रूपी शरीर में डाल रहे हैं ना, वो बहुत सोच समझ कर डालिए। आपको बिल्कुल भी प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए, बेकरी आइटम्स का, तैलीय पदार्थों का, फास्ट फूड का, जंक फूड का बिल्कुल नहीं। चाय कॉफी तक आपको पीनी कम कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे इस चर्चा में जो दिन भर में 3-4 कप चाय पी जाते हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप चाय को छोड़ नहीं सकते तो दिन में मैक्सिमम 2 कप, ज्यादा से ज्यादा 2 कप। अगर तीसरे कप की आपको तलब होती है तो वो आप हर्बल टी पर आ जाइए। 2 कप से ज्यादा दूध वाली गैस पर पकी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए। ये आपके लिए एक इन्फ्लेमेशन का ही एक सोर्स बन सकती है। इसके अलावा आपको डाइट में अच्छे ताजे फल, पूर्ण अनाजों का सेवन करना चाहिए, खूब सारा फाइबर आपको खाना चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए। गेहूं की जगह पर अनाजों को बदलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे बदलना शुरू कीजिए। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए, जब भोजन की बात हुई है तो आपको कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी फूड्स बता देती हूँ जो हमें सूजन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले बेरीज, किसी भी तरह की बेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, किसी भी तरह की बेरी का आप सेवन कर सकते हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं हमारी बॉडी में, फाइबर से भरपूर होते हैं, मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। दूसरे नंबर पर ओमेगा 3। जी हाँ, आपका अपना ओमेगा 3, इसका सेवन करना। अगर आप सप्लीमेंट फॉर्म पर एक अच्छी कंपनी का एक बिल्कुल बढ़िया आप ओमेगा 3 का सेवन कर रहे हैं तो उसके अनगिनत फायदे हो सकते हैं। इस सप्लीमेंट में इन्फ्लेमेशन से लड़ने की भी ताकत हो सकती है। तीसरे नंबर पर है ब्रोकली, हरी गोभी। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शरीर में हार्ट अटैक के चांसेस को कम कर सकता है, कैंसर के चांसेस को कम कर सकता है। तो हरी ब्रोकली का सेवन जरूर करना चाहिए। चौथे नंबर पर है एवोकाडोस। एवोकाडोस बहुत महंगा एक फ्रूट होता है, जो फॉरेन का फ्रूट है, लेकिन ये एवोकाडो बहुत महंगा है। अगर आप अफोर्ड कर पाए तो डेफिनेटली थोड़े से दिनों बाद एक फ्रूट ले आइए और उसका सेवन कीजिए। ये पोटाशियम में रिच होता है, मैंगनीज मैग्नीशियम में रिच होता है, फाइबर बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर होता है। इसके अलावा मोनोसैचुरेटेड फैट से भी भरपूर होता है। तो ये भी इन्फ्लेमेशन पर काम करता है। पांचवें नंबर पर है ग्रीन टी। मैंने आपको बताया कि आपने दिन में 2 कप चाय पीनी है। 2 कप चाय पीनी है, सिंपल दूध वाली गैस पर पकी हुई चाय। अगर आप तीसरा कप पीने के इच्छुक हैं तो बस वो लॉक कर लीजिए कि तीसरा कप तो हर्बल टी ही होगा, तीसरा कप तो ग्रीन टी ही होगा। ये आपको हार्ट डिजीज से बचाएगी, आपको कैंसर से बचाएगी, अल्जाइमर्स डिजीज से बचाएगी, मोटापे से लड़ने में मदद करेगी और बहुत सारी सिचुएशंस में आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। तो पांचवें नंबर पर ग्रीन टी। देखिए, ग्रीन टी में एक मॉलिक्यूल होता है जिसे ईसीजीसी कहते हैं। ईसीजीसी हमारे शरीर में सीधे तौर पर इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करता है। हमारे शरीर में जितने भी पाथवेज होते हैं, पाथवेज यानी कि सर्किट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे सर्किट्स आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सिग्नल्स चल रहे हैं हमारी बॉडी में। तो उन सिग्नल्स के ऊपर, उन पाथवेज के ऊपर जो सिग्नल्स हैं उन्हें साइटोकिन कहा जाता है, जो खास तौर पर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं।
जो ग्रीन टी में EGCG मॉलिक्यूल है, वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पर काम करता है, यहाँ तक कि ऑक्सीडेशन में भी मदद करता है। फैटी एसिड्स को भी से भी लड़ने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा बात की जाए ग्रेप्स, ये तो आसान है। जब भी अंगूरों का सीजन आए, डेफिनेटली अंगूर खाइए। किसी भी प्रकार का कोई सा भी अंगूर, ये आपको हार्ट डिजीज से बचा सकता है, डायबिटीज से बचा सकता है, मोटापे से, अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स पेन से, अल्जाइमर यानी दिमाग की समस्याओं से, यहाँ तक कि आंखों के लिए बहुत बेहतरीन होता है ग्रेप्स। और इसमें एक खास तत्व होता है जो आपको हृदय के लिए भी, हृदय के ऊपर जो सूजन पैदा होती है उसमें भी हमारी मदद कर सकता है। तो अंगूर भी जरूर खाने चाहिए। सातवां पॉइंट है, सातवां है करक्यूमिन। भारत इस मामले में बहुत लकी है कि हमारे पास इतने सारे मसाले हैं जो हमारी बॉडी में बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो जी हाँ, हल्दी उनमें से एक है। ये हल्दी का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। अर्थराइटिस से, डायबिटीज से और अन्य बीमारियों से हम बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हल्दी में एक कंपोनेंट होता है जिसे करक्यूमिन कहा जाता है। करक्यूमिन जब हम लगातार रोजाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में करक्यूमिन लेते हैं, तो हमारे शरीर में, सिंपल सा अगर आपको बताऊं, तो जो बेसिक दर्द होते हैं सबसे पहले वो गायब होते हैं। बॉडी पेन्स गायब होते हैं। इतना इसका बेहतरीन रिजल्ट है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में लेने पर और बहुत सारे फायदे होते हैं। कहा जाता है कि अगर 1 ग्राम करक्यूमिन काली मिर्च के साथ मिक्स करके लिया जाए, कंबाइन करके लिया जाए, तो ये हमारे शरीर में इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को, CRP को, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में मैंने बताया आपको, उसको कम करने में सीधे तौर पर काम करता है। इसको लेने का तरीका, डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने करक्यूमिन और पेपरिन यानी कि काली मिर्च को लेने का तरीका बताया है कि सुबह उठते सार सबसे पहले हमें एक फैट लेना चाहिए। तो 1 चम्मच राइस ब्रान ऑयल में, या फिर कभी कभी 1 चम्मच देसी घी में, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर आप इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको इसके बेहतरीन फायदे होते हैं। आपकी त्वचा बहुत बेहतरीन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, दर्द वगैरह हमारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे कि रंगदार कैप्सिकम्स हो गई, डार्क चॉकलेट हो गई, मशरूम्स, टमाटर, ये सब हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को घर करने से रोकते हैं। ये तो हुए वो 7 चीजें। आठवीं चीज बहुत आसान है खानी, 2 कैप्सूल्स गामा ओरिजिनल। आपका अपना गामा ओरिजिनल सीधे तौर पर हमारे शरीर की इन्फ्लेमेशन पर ये मार करता है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो हमारे पाथवेज पर ढूंढ ढूंढ कर साइटोकिन्स को, जैसे कि हाईवेज होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हाईवेज हैं और वहां पर बहुत सारी गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन उन गाड़ियों में से चोर की गाड़ी पकड़कर उसे बाहर निकालना काम है पुलिस का। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जितने पाथवेज हैं, उनके ऊपर जितने साइटोकिन्स हैं, जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है, साइटोकिन मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले तत्व, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़कर बाहर निकालता है गामा ओरिजिनॉल। तो जी हाँ, आठवां पॉइंट है गामा ओरिजिनॉल, जिसके हर रोज कम से कम 2 कैप्सूल का सेवन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चावल की भूरी परत से लिया जाता है, पूर्ण रूप से आइसोलेटेड फॉर्म में गामा ओरिजिनॉल आपको हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल के रूप में आपको मिलता है। इंटरनेशनली गामा ओरिजिनॉल को बहुत ज्यादा मान्यताएं मिल गई हैं। अमेरिका में इसे एंटी अल्सर और हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया गया है। जापान ने ऑलरेडी इसे एंटी एंजाइटी और हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का रुतबा दिया है। अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो कनाडा में इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट यानी कि प्राकृतिक स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट के रूप में दर्ज किया गया है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है कि जितनी भी बायोलॉजिकल दवाइयां ऑस्ट्रेलिया में बनती हैं, सब में एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर भारत में FSSAI के द्वारा गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया गया है। इंटरनेशनली ये बहुत महंगी दरों पर बिकता है, 2800 से लेकर 5000। वहीं पर AP ऑर्गेनिक्स और RCM परिवार के सदका इस बात को समझते हुए कि ये प्रोडक्ट हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, महंगी दरों पर इसे बेचने की बजाय
इसे रीजनेबल प्राइसेस पर, अफोर्डेबल प्राइसेस पर जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारत को रोगों से मुक्त किया जाए। देखिए, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स इस बात की पुष्टि ऑलरेडी कर चुके हैं। डॉक्टर संजय चुग, जो कि एम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, आइए सुनते हैं कि वो गामा ओरिजिनॉल के बारे में क्या कहते हैं। A new kid in town, or a new uh, factor on the horizon now, is gamma oryzanol, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करता है, यही देखा गया है कि गामा ओरिजिनॉल, जो कि एक नया तत्व मेडिकल जगत में आया है, ये हमारे शरीर के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करता है। ऐसा मानना है डॉक्टर संजय चुग का। डॉक्टर नेहा गुप्ता, जिन्होंने कोविड के समय पर हजारों लोगों को, जो कोविड से ग्रस्त लोग थे, उनका इलाज किया, डॉक्टर नेहा गुप्ता ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जिन लोगों को ट्रीटमेंट के टाइम पर एक सप्लीमेंट, एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में गामा ओरिजिनॉल साथ में दिया जा रहा था, उनके शरीर में साइटोकिन स्ट्रॉम नहीं आया। साइटोकिन स्ट्रॉम क्या है? वही जो हमारे फेफड़ों के ऊपर सूजन जम जाती है, सूजन आ गई जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में समस्या आई, उसे साइटोकिन स्ट्रॉम कहा जाता है। बहुत ज्यादा सूजन जब हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, तो डॉक्टर साहिबा ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में साइटोकिन स्ट्रॉम नहीं आता। वहीं पर डॉक्टर नरेश, जो कि जनरल सर्जन हैं गुड़गांव में, बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर हैं, आइए उनसे सुनते हैं कि गामा ओरिजिनॉल के बारे में उनका क्या कहना है। इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से, ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लामेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओराइजोनोल। साथ ही गामा ओराइजोनोल के बारे में एक चीज और अभी मालूम पड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर अप्रूवल दिया है, और कहीं ना कहीं इसको एक सेफ ड्रग के रूप में, एक सेफ हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में इसको शामिल किया गया है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे शरीर में बहुत सारे पाथवेज होते हैं। पाथवेज पर ढूंढ ढूंढ कर साइटोकिन्स को, प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को ढूंढ ढूंढ कर, जो कि सूजन पैदा करने वाले तत्व होते हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर गामा ओरिजिनॉल उनके ऊपर काम करता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिनमें इसके ऊपर पुष्टि की जा चुकी है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है कि हमारी वेबसाइट www.resinol.in पर जाकर डेफिनेटली आप इन सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को आप देख सकते हैं। और अंत में आपको बताना चाहती हूँ कि और जो गामा ओरिजिनॉल है, ये एक हीरो प्रोडक्ट है। बहुत सारे साथियों के जीवन में ऑलरेडी सूजन को कम करने में इसमें हमारी मदद की है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पर्सनल व्यूज। दूसरे महीने में ही आश्चर्यजनक फायदा शुरू हो गया। मेरे पैरों का दर्द और सूजन बिल्कुल ठीक होने लगा। मैं चल फिर पा रही थी। मेरे पैर में बहुत दर्द था, मेरे पैरों में सूजन था। मैंने गामा ओरिजिनल खाना शुरू किया, जो कि मैं एक चाय का गिलास नहीं पकड़ सकती थी, मुझे बाहर पकड़ के ले जाया जाता था। आज मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। गामा ओरिजिनल, तो मैंने इसे खाना शुरू किया तो 10 दिन के बाद ही जो मेरी किडनी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जो मेरी किडनी का साइज बढ़ रहा था, सूजन हो रही थी, ये सब मेरा नॉर्मल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पैरों में पहले सूजन रहता था, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद सूजन बहुत कम हुआ है। एड़ी के पास स्वेलिंग हो जाता था, दर्द भी काफी होता था। गामा ओरिजिनल 2 महीने से इसको ले रहे हैं लगातार। अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं। मेरे में पैर में सूजन आता था, गामा ओरिजिनल यूज़ किया। यूज़ करने से मेरा 100% मैं बिलीव किया, और उसका जरिए से मेरा सारा परेशानी दूर हो गया। मेरे शरीर पर पहले बहुत सूजन आ चुकी थी, और जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया, तब से मुझे बहुत फर्क मिला। इस तरह से बहुत सारे साथियों को सूजन से आराम मिला है। गामा ओरिजिनॉल को सेवन करने का जो तरीका है, 1 कैप्सूल सुबह, अगर आप दिन में 2 कैप्सूल लेते हैं तो 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते से एकदम पहले लेंगे, और इसी तरह से 1 कैप्सूल रात को नाश्ते से एकदम पहले लेंगे। दूसरे, ये तो हुई फूड की बात। दूसरे नंबर पर रेगुलरली एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन भर में 40 मिनट कम से कम एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारे शरीर में बढ़ती है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है,
है और स्ट्रेस भी कम होता है एक्सरसाइज करने से। तीसरे नंबर पर स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमें योगा, प्राणायाम, ब्रीथ मेडिटेशन, इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। वॉक, सिंपल वॉक भी हमारे स्ट्रेस से लड़ने में हमारी मदद करती है। चौथे नंबर पर हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद लेने का एक खास नुस्खा डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने बताया है कि रात को सोते समय दूध में हल्दी डालकर अगर आप उसे पीते हैं तो इससे पहला तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है, दूसरा आपके शरीर में ये इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम भी करता है। तो सोते सोते आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। इसके अलावा सोने से पहले अच्छी नींद लेने के लिए कोशिश कीजिए कि सोने से 1 घंटा पहले आप किसी भी प्रकार की स्क्रीन से दूर हो जाएं। और अगर आपको नींद में समस्या है तो आप योग निद्रा का ट्रायल कर सकते हैं। यूट्यूब पर योग निद्रा डालकर इसकी एक खास तरह की मेडिटेशन और योगा का एक प्रोसीजर होता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। 5वें नंबर पर हाइड्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए हमें अच्छे तरह से पानी पीना जरूरी है। जब हम पानी पीते हैं तब भी हमारी इन्फ्लेमेशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। और तो ये सभी वो चीजें हैं जिसको फॉलो करके आप अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। गंभीर बीमारियों को आने से पहले ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, अच्छी नींद लेना और हाइड्रेशन देना। इसके साथ-साथ अच्छे भोजन को भी फॉलो करना। इन सब चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे तो डेफिनिटली आप अपने शरीर में पैदा होने वाली सूजन को कंट्रोल कर पाएँगे। और मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत शानदार। एक बार दिव्या मैम के लिए जबरदस्त ताली बजाइए। आप लोग ताली बजाइए, ताली बहुत बजाइए, शानदार ताली मैम, बजाइए। शुक्रिया बहुत अदा करना शानदार, बहुत बहुत जरूरी है। शानदार, शुक्रिया अदा करना बहुत बहुत शानदार, जरूरी बहुत है। बस देखिए, सुपर। शुक्रिया अदा कीजिए। हजारों लोग की शुक्रिया जाएगी दिव्या मैम मैम, एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगा, बहुत शानदार। एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सारे आरसीएम परिवार की ओर से, यहाँ पर जो 1000 लोग हैं सभी की ओर से आपको शुक्रिया 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 शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और मैम अभी हम लोग आधा घंटा और रहेंगे, अगर चाहें तो